स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। आज एक नया टॉपिक, विष योग एवं श्रापित योग। पामिस्ट्री में कैसे ज्ञात किया जाए, हस्तरेखा विज्ञान में कैसे ज्ञात किया जाए कि विष योग जो कुंडली में नजर आ रहा है वाकई ही व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यद्यपि कुंडली कह रही है कि इसको विष योग है, इसको श्रापित योग है, जातक को या जातिका को। अब कैसे देखें कि किसी कुंडली में 5 मिनट पहले या 5 मिनट ज़्यादा का अंतर देखा जाता है, उसी कुंडली के आधार पर लगन चेंज हो जाता है, डिग्री के प्रभाव से लगन योग बदल जाते हैं। तो कैसे ज्ञात किया जाए कि किसी का ये श्रापित योग बन पा रहा है या बहुत अच्छा बन पा रहा है, या डिग्री के आधार पर उसका जो विष है, जो उसका प्रभाव है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो स्ट्रांग है या निर्बल है। तो वो कैसे देखिए, एक छोटा सा एनालाइज जो हमें काफ़ी हद तक ज्ञात करवाएगा। जानिए। सर्वप्रथम हम ज्ञात करें कि विष योग होता क्या है। यद्यपि चंद्रमा शनि की युति या शनि के साथ चंद्रमा का किसी भी भाव में विराजमान हो जाना या चंद्रमा राहु की युति, स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में विष योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा माना जाता है। इस युति से व्यक्ति बहुत उदास रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मन नहीं लग पाता कहीं पर, कहीं ना कहीं वो उलझन में रहता है, परेशानी देखने को महसूस होती है उसको। बहुत अच्छा कमा रहा हो, बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त कर रहा हो, लेकिन खुशी नहीं महसूस हो पाती। ये विष योग है। और इसके साथ ही श्रापित योग क्या है। शनि और राहु यद्यपि साथ बैठ जाएं, किसी भाव में युति बना लें, और जिस भाव से युति बनाई हो उस भाव से जुड़े हुए प्रभाव। यदि शनि राहु द्वितीय भाव में है तो कुटुंब से जुड़े हुए प्रभाव नेगेटिव देखने को मिलेंगे, बैंक बैलेंस से जुड़े हुए प्रभाव नेगेटिव देखने को मिलेंगे। यद्यपि लगन में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति स्वयं क्रूर स्वभावी होगा, एग्रेसिव होगा, चिड़चिड़ा होगा, कड़वा बोलने वाला होगा। और किसी के पंचम भाव में बैठ जाए तो उसकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। सारी युतियां देखने के साथ साथ हमें यह अवश्य ज्ञात भी करना जरूरी है कि इनकी उच्च स्वराशि, मित्र राशि, शत्रु राशि का अध्ययन भी आवश्यक है। अब इसके साथ देखें कि यह युति अगर कुंडली में बन रही है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के हाथ में भी दिखता है या नहीं दिखता। आइए जानिए। ये एक पाम हमें दिख रहा है। इस पाम में यद्यपि ये चंद्रमा का पर्वत निर्बल हो, ये चंद्रमा का पर्वत निर्बल हो, इस पे क्रॉस के निशान देखने को मिले, कट लगे हुए हों, लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, व्यक्ति के जीवन में परेशानी, मन कमज़ोर रहना, इतनी विल पावर स्ट्रांग ना होना, डिसीजन लेने में कमज़ोरी, द्विभाव, द्विस्वभाव, ये सारी युतियाँ यहाँ से देखने को मिलती हैं। यद्यपि उसकी विल पावर ही कमज़ोर हो गई, चंद्रमा ही कमज़ोर हो गया। और इसी के साथ श्रापित योग और विष योग का पूर्ण प्रभाव सत्य प्रमाणित हो जाता है कि जब बृहस्पति के पर्वत पर कट लगे हों, क्रॉस लगे हों, या ये पर्वत निर्बल हो, तो ये पर्वत निर्बल होने से ये कहा जा सकता है कि जो एक कुंडली में सभी दोषों का नाश करने वाले गुरुदेव हैं, अगर वो भी निर्बल हो गए तो विष योग और चंद्र विष योग एवं श्रापित योग दोनों फलीभूत हैं कुंडली में। ये क्रॉस चेक एनालाइज करने का बहुत उत्तम तरीका है। ये अगर बृहस्पति भी कमज़ोर हो गए और चंद्रमा भी कमज़ोर हो गया तो व्यक्ति के जीवन में निराशा काफ़ी हद तक देखी जाती है, धन से जुड़ी हुई परेशानियां काफ़ी हद तक देखी जाती हैं। व्यक्ति उन्नति करना चाहता है लेकिन उसको रास्तों में बाधाएं मिलती हैं। जॉब हो चाहे बिजनेस का सेक्टर हो, धन से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहता है। पुत्र या संपत्ति से देखा जाए या पुत्र से जुड़ी हुई कोई कष्ट देखा जाए तो भी यहाँ से हम एनालाइज करते हैं।
धन से जुड़ी हुई विशेषता परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से ये देखा जाता है। अब देखा जाए कि इसी के साथ यद्यपि शनि का पर्वत स्ट्रांग हो तो एक कुंडली में नियम कहा गया है, ग्रह जिस दशा में चल रहा होता है, जो दशानाथ होता है, अपने अति शत्रु का नाश करता है। यद्यपि शनि प्रबल है, स्ट्रांग है, तो उनके अति शत्रु जो होंगे उनका नाश होगा। तो दशानाथ अपने अति शत्रु का नाश करता है, ये एक नियम है। और वो नियम भी अगर देख ले तो शनि स्ट्रांग है, बृहस्पति कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, योग फलीभूत होता हमें नज़र आ रहा है। जीवन में व्यक्ति काफ़ी हद तक परेशानियां देखता है। इसका निवारण करने के लिए व्यक्ति शिव का जाप करे, अद्भुत रूप से शिव का जाप करे, माता पार्वती को हर तरीके से स्मरण करे, दुर्गा की उपासना करे, तब जाके ये दोषों का निवारण होगा। बाकी तो जीवन में कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो शिव का, प्रभु का, अपने देव आराध्यों का जाप करना तो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े उत्तम लेवल पर, कहा जाता है ना, बहुत बड़े स्तर पर लाभान्वित होता है जीवन, भाग्योज्वल होता है। सहारा प्रभु की देव शक्तियों का अद्भुत है। एक छोटा सा ज्ञान जो आपके साथ हमने शेयर किया है। थैंक यू सो मच। आपने हमारी वीडियो देखी, सब्सक्राइब करा। आगे भी एक अलग विषय पे हम साथ मिलेंगे। धन्यवाद।